गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब देखिए, मोशन की बात हुई है तो मोशन तो सभी को पता है कि मोशन क्या होता है। अब हम जैसे चल पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से अपने घर आ रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं? हम लोग मोशन कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। जो हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं वो मोशन होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की बात करी जाए तो ये होता है जैसे कि आप लोग की हाइट है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी हाइट क्या है, तो आप उसको मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करेंगे वो चीज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कई तरह के मोशंस होते हैं, तो वो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस या डिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाता है। काफी सारी डिस्टेंसेस होती है ना। देखिए, अगर आपकी टेबल है, टेबल की कितनी लंबाई या चौड़ाई है तो वो भी डिस्टेंस मेजरमेंट में आ जाएगी। आपकी हाइट क्या है वो भी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आ जाएगा। या आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो वो भी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आ जाएगा ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आप लोग को बहुत मजा आएगा। इसमें हम लोग एक स्टोरी को जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, किसी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें जो सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिस ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो कैसे आया, कैसे हुआ, पहले क्या था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चे एक बार क्या था कि गए वहाँ हॉलीडे ट्रिप में गए, तो कई बच्चे अलग अलग ट्रांसपोर्ट से गए, है ना। कोई अपने अंकल की कार में गया, कोई क्या किया, ट्रेन से गया, फिर कुछ बस से गए या कुछ बाइक से गए, और कुछ बच्चे थे जो एरोप्लेन से गए। तो ये जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये इतने सारे क्यों हैं, इतने वैरायटी में क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की। देखिए, एंशियंट टाइम की बात की जाए, बहुत 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 समय पहले की बात करें, तो पीपल्स के पास जो लोग थे, उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। क्या था? उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नहीं था। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था तो क्या मतलब, क्या ये चलते फिरते नहीं थे क्या? चलते फिरते थे, लेकिन सिर्फ अपने फूट के थ्रू। ये जो इनके पैर थे ऐसे चलते थे, और अपने पीठ में बैक में ऐसा कुछ सामान जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, इस तरह लाद लेते थे, कैरी करते थे और फिर चलते थे, ठीक। तो ये लोग क्या करते थे, उसमें चलते थे फिर, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा सा, जब थोड़ा टाइम बीता, कुछ टाइम बीता, तो ये लोग क्या पहले क्या कहा करते थे, स्पीड से चलते थे, है ना। फिर थोड़ा टाइम बीतने के बाद क्या हुआ, इन लोग ने एनिमल्स का यूज किया, है ना। एनिमल्स का यूज किया। एनिमल्स का यूज कैसे किया? इन्होंने एनिमल्स पे बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाना था तो एनिमल्स के बैक पे बैठते थे और एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट की तरह, ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा टाइम और बीता, थोड़ा सा टाइम बीता, मतलब एशियन टाइम पे ही, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लॉग्स होते थे, लकड़ी के गट्ठर होते थे, जैसे कि इसमें दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ये लकड़ी के गट्ठरों की एक नाव बनाते थे। ऐसे कई सारे गट्ठरों को जोड़ देते थे, है ना। लॉग्स का यूज करने लगे ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना। तो ये लॉग्स को जोड़ देते थे, कई सारे लॉग्स को, और एक साथ जब जोड़ देते तो ये फ्लोट करता था, लकड़ी का गट्ठा रहता था तो वो फ्लोट करता था, है ना। ये लोग क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जब ये फ्लोट करते हैं तो उसमें ये लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। देखिए, जो शिप है ना, जो शिप या बोट्स हैं, ये हमारे शिप या बोट्स जो है, ये हमारे एशियन टाइम से हम यूज कर रहे हैं, बहुत समय पहले से। जब हम कुछ नहीं यूज करते तो उस समय हम लोग शिप शिप का यूज करते थे या बोट का यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। पहले इन्होंने क्या किया, इन लॉग्स का, अलग अलग गट्ठरों का, अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों का जोड़ा एक साथ और उसको नाव बनाई और उसमें यूज करते थे लोग, है ना, जो हमारे पुराने लोग थे। या फिर क्या करते थे, एक पूरी लकड़ी रहती थी, मान लीजिए ये पूरी लकड़ी है ना, इस तरह की। तो इसमें ये लोग यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते थे ऐसा, ठीक है। तो इस पे स्पेस क्रिएट करते थे तो यहीं पे इससे बैठ जाते दो चार लोग, और फिर इसको पानी में ढक करके फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जब थोड़ा सा और टाइम बीता तो इन्होंने इस लकड़ी के कुछ टुकड़ों को ये जैसे शिप में दिख रहा है इस तरह अरेंज किया, है ना। इस तरह से अरेंज करा, मतलब पीसेस ऑफ
पीसेस ऑफ वुड, ये जो लॉग्स थे इनके पीसेस को कुछ ऐसे अरेंज किया कि ये क्या हुआ, इनको अरेंज करके एक शिप या बोट बनाई। क्या बनाई? शिप या बोट की शेप में इसको दे दिया। ये जो शेप दिख रहा है ये कैसा शेप है? सबको पता है कैसा शेप है? सब लोग बताइए, ये पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन शेप में ले आए। अब स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है कि इसमें देखिए जो आगे वाला पोर्शन होता है वो पतला होता है, पीछे का पोर्शन पतला होता है, लेकिन बीच का जो पोर्शन होता है ये वाला, ये इधर और इधर का वो क्या होता है? चौड़ा होता है ना। तो इस प्रोसेस इस शेप से क्या होता है? इस शेप से ये वाटर में बहुत आसानी से मूवमेंट करने में इनको बहुत हेल्पफुल होता है। ये जो बोट होती है इस अगर शेप की है तो आसानी से मूवमेंट कर लेती है, बहुत तेजी से मूवमेंट करती है, ठीक है। कहाँ पे? पानी में, ठीक है। तो इन्होंने इसको यूज किया, फिर बोट बनाई। अब बोट में कई सारी चीजों को रख करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लग गए, ठीक। तो स्ट्रीमलाइन शेप का था, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी शेप में कुछ फीचर और एनिमल्स भी होते हैं जो कि वाटर पे होते हैं, है ना। जो फिशेज होती हैं वो भी इसी शेप की होती हैं, और इस शेप की होने की वजह से वो भी वाटर पे आसानी से तैर लेती हैं। फिर थोड़ा टाइम बीता तो क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ व्हील। क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। थोड़ा टाइम बीता तो लोगों ने पहिए का आविष्कार किया। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो ऐसा कुछ गोले गोले पहिए का आविष्कार किया उन्होंने। अब जब जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो इनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गया, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गया, या ट्रांसपोर्ट का मोड मिल गया, ठीक है। इन्होंने एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज कर दिया। अभी तक ये पानी पे चल रहे थे, अब इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? लैंड पे चलने के लिए आ गया, ठीक है। तो ये लोग अब लाइन पे चल सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इस पहिए को धीरे धीरे रिडिजाइन किया। ये जो व्हील्स थे, व्हील्स को इन्होंने क्या किया? रिडिजाइन किया, रिडिजाइन किया, या इनको इवेल्युएट किया, है ना। मतलब इवेल्युएशन लाया इसमें। खूब सारा काम करते रहे, खूब काम करते रहे, और इन्होंने एक प्रॉपर इम्प्रूव करके बहुत अच्छा पहिया बनाया। ये प्रोसेस जो लगी ना इम्प्रूवमेंट की, ये थाउजेंड ऑफ ईयर की थी। बहुत सारे साल लग गए, बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी ये लोग ने इम्प्रूव किया, और क्या हुआ? एक अच्छा सा पहिया बनाया। पहिए का इस्तेमाल फिर लोग किसमें करने लगे? बुलक कार्ट में। कहीं करने लग गए? बुलक कार्ट में, है ना। तो बुलक कार्ट क्या करते थे? एनिमल्स इनको खींचते थे। ये जो कार्ट थी हमारी, कार्ट थी, कार्ट को क्या करते थे? एनिमल्स इसको खींचते रहते थे, ठीक है। अब इसको जब खींचते थे तो ये आगे बढ़ती थी, पहिया घूमता था आराम से, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक। अब एनिमल्स की मदद से वो बुलक कार्ट पे बैठ करके या कार्ट पे बैठ करके आसानी से, बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारा 19th सेंचुरी की बिगनिंग थी उस टाइम तक इन्होंने क्या किया? एक ये जो हमारे पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट थे? हमारे पास शिप था, हमारे पास बोट थी, हमारे पास बुलक कार्ट थी, हमारे पास क्या था? एनिमल्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास, मतलब बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही एक स्टीम इंजन की खोज हुई। किनकी खोज हुई? स्टीम स्टीम इंजन की। अब स्टीम इंजन जैसे ही आया ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, स्टीम इंजन कितना प्यारा सा है। तो स्टीम इंजन जैसे ही आया तो क्या हुआ कि स्टीम इंजन से वैगन और जो कैरियजेस थे वो सारी चीजें बहुत आसानी से खींचने लग गए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। इसमें स्टीम रहती थी, आग जलती थी, इससे स्टीम बनती थी, भाप बनती थी, और भाप से ताकत पा करके ये चलता था, आगे की ओर मूव करता था। तो रेल रोड्स वगैरह का निर्माण हुआ। फिर किसका हुआ? रेल रोड्स का, मतलब रेलवे ट्रैक्स का। और ये क्या कहते हैं, स्टीम इंजन से रेलवे ट्रैक्स पे चलते थे, और ये क्या करते थे? कैरियजेस और जो हमारे वैगन्स रहते थे उनको खींचते थे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ले जाते थे। स्टीम इंजन ने हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई मजबूती दी, एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। और स्टीम इंजन की वजह से हम लोग क्या हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लग गए। कोई भी चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करना रहता था तो हम स्टीम इंजन के थ्रू आसानी से कर लेते थे, ठीक है। फिर अर्ली ऑफ 1900, 1900 के दशक पे, ठीक है, उस टाइम पे अगर देखा जाए उसी शुरुआत में ही
फिर क्या हुआ, एरोप्लेन वगैरह का भी निर्माण होने लगा। ये जो एरोप्लेन हुआ करते थे, इनका भी इन्वेंशन हुआ, इनकी बात होने लगी। तो एरोप्लेन्स भी आ गए हमारे, और एरोप्लेन्स भी आने की वजह से, जब एरोप्लेन्स आ गए तो हमारा जो सिस्टम रहता था सारा चीज, वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो चुका था उस टाइम तक में। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो क्या था, बहुत ही डेवलप हो चुका था। ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। उस टाइम तक में हमारे पास बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, जैसे कि हमारे पास बाइसिकल थी, बुलेट कार्ट था, बसेस थी, ट्रक थे, है ना। स्टीम इंजन के थ्रू इंजन आ गया तो उसके थ्रू बसेस, ट्रक, मोटर कार्स, एरोप्लेन, शिप, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हमें मौजूद हो गई, और हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया, बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया, है ना। अब आज के अगर ज़माने की बात करेंगे, आज के समय की बात करेंगे, तो आज के समय की जो बाइक्स या कार्स हैं, जिससे हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं। पहले के जैसा नहीं है कि कम वो रहती थी। आज की कार वगैरह तो ऐसी हैं कि उसमें बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए ही वो लोग चलती रहती हैं, अपने से चलती रहती हैं। देखिए, अगर बात करें टेस्ला, देखिए टेस्ला की बात नहीं करेंगे, तो अपनी अपने देश की बात करते हैं। इंडिया की हमारी जो महिंद्रा कंपनी है, महिंद्रा की एक्सयूवी आती है 700, तो वो, उसको आप देखोगे बहुत ही प्रचलन में इस समय। वो खुद से चल लेती है, अपने से मुड़ जाती है, अपने से सब कर लेती है ना। तो वो गाड़ी जो है बहुत एडवांस आ चुकी है, आजकल की गाड़ियाँ बहुत एडवांस हो चुका है, आजकल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत ही एडवांस हो चुका है। तो ये था हमारा इवोल्यूशन, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, हम लोग ने जो डेवलपमेंट किया, कहाँ से, एक आदमी जो पैर से चलता था पहले, जो आदमी सिर्फ पैर से चलता था, कोई सामान ले जाना होता था तो अपने पीठ में लाद के ले जा रहा होता था, अपने बैग में लाद के ले जा रहा होता था, बैग में। तो क्या होता है, वो वहां से आकर के ऐसी जगह पे आ गया कि वहां पे अब उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और एक सामान को दूसरी जगह पे आसानी से वो रख सकता है। तो ये इतना बड़ा जो चेंज हुआ ना, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, हमारा जो ट्रांसपोर्ट था उसके ऊपर। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी थी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट की। होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी स्टोरी खत्म करते हैं। हम लोग अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मेजरमेंट कैसे किसी चीज को कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मौसम कैसा होता है, कितने प्रकार के मौसम होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बनाया कि इसमें आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो हिस्ट्री थी ट्रांसपोर्ट की वो कैसी थी। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हमने हमारे जो रियल टॉपिक है, मोशन और मेजरमेंट के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, और अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।